सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये था मेरा ट्राइपॉड जो कि मैं बस थोड़ी देर के लिए, बस 2 सेकंड के लिए यूज़ कर पाई। उसके बाद मुझे यूज़ करना नहीं आया। फिर भी लीव द टॉपिक और करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे मैं जा रही हूँ आज निज़ामुद्दीन दरगाह पे। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का मैं व्लॉग बना लूँ। तो बस यहीं पे हम निकल चुके थे, ये थोड़ी सी गपशप वगैरह चल रही थी। मैं जो गई हूँ, आज गई हूँ मैं पूरी फैमिली के साथ। तो ये सब साथ में बैठे हुए हैं मेरे। तो उसके बाद हम निकल गए यहाँ पे अपने निज़ामुद्दीन के लिए। तो जहाँ पे हमारा घर है उससे काफ़ी मतलब 1 घंटे का रास्ता है हमारे वहाँ का। तो बीच में ना कुछ ऐसा मुझे एक अच्छा व्यू दिखा, तो मैंने कहा क्यों ना यहाँ पे रुक के थोड़ा सा एंजॉय किया जाए। लाइक मैंने थोड़े से ऐसे ही बस वीडियो वगैरह बनाई थोड़ी बहुत, जो मुझे लगा ज़रूरत थी। तो वहाँ पे रुक के हमने थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह बनाई और काफ़ी अच्छा व्यू था। लाइक झरना वगैरह काफ़ी कुछ, मतलब निज़ामुद्दीन के बीचों बीच ही रास्ता पड़ता है। अभी किस नाम से, क्या नाम था वो मुझे याद नहीं है, बस मैंने बना ली इस चीज़ की वीडियो। देन फिर हम वीडियो बनाने के बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। तो जब हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, ये गुंबद दिख जाता है ना, तो इसका मतलब है कि हम निज़ामुद्दीन के बहुत ज़्यादा ही करीब आ चुके हैं। क्योंकि ये गुंबद निज़ामुद्दीन से बस थोड़ी सी, यानी कि 2 मिनट की दूरी से पहले ही है। तो जब भी ये आता है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि हाँ ठीक है, आ गया। तो और हम ना बेसिकली जाते रहते हैं हर हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते में, मतलब जाते ही रहते हैं, जाना आना लगा रहता है। तो यहाँ पे हम उतर गए थे, गाड़ी को लगा दिया था पार्क। उसके बाद थोड़ा सा जो है हम पैदल चले। उसके बाद यहाँ पे हो जाती है स्टार्टिंग। यहाँ के निज़ामुद्दीन के ना 2 गेट है, एक आगे साइड एक बैक साइड है। तो यहाँ पे जब आप जाते हो ना यहाँ से, तो आपको बाहरी साइड में सारे रेस्टोरेंट वगैरह, जितने भी होटल वगैरह हैं बेसिकली, वो शुरुआत हो जाते हैं। कुछ मोस्टली मतलब खाने की चीज़ें ही यहाँ पे मिलेंगी। और निज़ामुद्दीन सी जैसी जगह है तो नॉन वेज ही होता है, वेज कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फिर यहाँ पे हम आ जाते हैं, अपनी चप्पलों को हमने उतारा सबने। और यहाँ पे बारी आ जाती है हमें जो भी वहाँ पे चढ़ाना बढ़ाना है, उसके लिए सामान वगैरह लेना होता है। तो यहाँ पे मैंने अपने स्लीपर्स वगैरह रखे, सबने ही रखे। और उसके बाद मम्मी वगैरह यहाँ पे अपना लेने लगी सामान वगैरह। तो कितने अच्छे ज़्यादा, मतलब फूल देख रहे हो आप, गुलाब के फूल कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लाइक देखने में। बट उससे पहले हमने अपना हाथ मुंह वगैरह धोया। इतनी दूर से हम ट्रैवल करके आते हैं, लाइक इतनी दूर से नहीं, बट 1 घंटा 1.5 घंटा फिर भी यार मैटर करता है। और फिर अंदर जा रहे हो तो एटलीस्ट वज़ू वगैरह बनानी पड़ती है, लाइक पूरा फेस जो है अपना लाइक क्लीन करना होता है, हाथ पैर हर एक चीज़। बट मैंने नहीं किया, मैंने बस हाथ मुँह धोया, क्योंकि मुझे अंदर ऐसे मतलब लाइक सिपारा वगैरह नहीं पड़ना था। बट मेरे साथ की सिस्टर और भाभी वगैरह ना वज़ू वगैरह बनाई। उसके बाद हमने ली चादर बेसिकली जो होता है आपकी मर्ज़ी, आप चढ़ा रहे हो नहीं चढ़ा रहे हो, है ना। और मतलब लोग ऐसा भी है कि सिर्फ तबरुक लेते हैं, लाइक तबरुक मीन्स प्रसाद। कई लोग प्रसाद भी लेते हैं और कई लोग चद्दर भी चढ़ाते हैं। तो हम हमेशा जब भी जाते हैं तो हम चद्दर चढ़ाते हैं। और यहाँ पे जो हमने जो चद्दर ली थी, ये ली थी टोटल 2, क्योंकि इस मज़ार के अंदर टोटल 2 मज़ार हैं, ठीक है। तो इसलिए दोनों के लिए ही लेना होता है। तो ये है इसका एंट्रेंस, बाकी मैं आगे आगे आपको बताती रहूँगी। तो इसका एंट्रेंस था ये वाला। तो यहाँ से हमने इसके कदम को जो है चूमा और हमने स्टार्ट कर दिया। तो हम गए पहले अंदर। तो यहाँ का जो है, यहाँ पे भी आपको ना साइड बाय साइड बहुत सारी शॉप्स वगैरह दिख जाएंगे। यहाँ साइड में अंकल कह रहे थे कि आप धागा वगैरह ले लो, बट धागा हमने पहले ले लिया था, तो वही सब बोल रहे थे। तो यहाँ पे मेरा छोटा भाई जा रहा है आगे। तो यहाँ पे जो ये लोग बैठे रहते हैं, लाइक गरीब लोग होते हैं, इनको दान पुण्य करना चाहिए, लाइक ऐसे होते हैं। तो बहुत से लोग इसको दान पुण्य भी यहाँ पे आके करते हैं, और करना चाहिए, अच्छी बात होती है। और फिर यहाँ पे आ जाती हैं छोटी मोटी शॉप्स, जहाँ पे ना बहुत सारी रिंग्स मिलती हैं, लाइक जिनके ऊपर काफ़ी चीज़ें लिखी होती हैं, लाइक अल्लाह वगैरह की चीज़ें होती हैं, काफ़ी कुछ लिखा होता है। हर एक चीज़ के अलग अलग मतलब हैं अपने। कैप वगैरह, टोपी वगैरह हर एक चीज़ मिलेगी, मतलब मतलब मोमडन्स वाले ही आइटम्स मिलेंगे हर एक चीज़, क्योंकि ऑब्वियस दरगाह है। तो ये है मेन एंट्रेंस जब हम अंदर आ जाते हैं। तो उसके बाद आ जाती है मेन निज़ामुद्दीन की दरगाह। ये है मेन दरगाह। उसके थोड़ी से आगे जो है एक दरगाह है, जहाँ पे पहले प्रसाद चढ़ाना होता है, लाइक तबरुक चढ़ाना होता है। उसके बाद हम इस वाली पे आते हैं। तो आगे हम बढ़ रहे हैं,
वहाँ पे जाने के लिए तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। ये होता है यहाँ पे अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं अपने, पहले अगरबत्ती लगती है, देन अंदर ना सिर्फ बॉयज़ अलाउड होते हैं, लाइक गर्ल्स नहीं जाती हैं। जो मेन अंदर जहाँ पे चढ़ती हैं चादर वगैरह, वहाँ पे लड़कियाँ या वुमेन वगैरह कोई भी नहीं जा सकता, सिर्फ बॉयज़ अलाउड होते हैं और अदर कोई भी नहीं। तो यहाँ पे मेरा भाई अंदर जाएगा और हम जाएंगे साइड में जा सकते हैं, जहाँ पे बैठ के अपनी दुआ वगैरह कर सकते हैं। लाइक ये एरिया है जहाँ पे बैठ के दुआ वगैरह करते हैं, जिसकी कोई विश होती है वो धागा वगैरह भी बांधता है। तो यहाँ पे बैठ के हमने दुआ वगैरह करी, देन हम रिटर्न आए। फिर आ जाती है दूसरी जगह पे, जो इसी के अंदर जो दूसरी मज़ार है उनके पास। तो वहाँ पे हम गए, ये जो मेन वाली है इन पे। इसके बाद यहाँ पे भी हमने जो है मेरे भाई ने ही मतलब प्रसाद वगैरह चढ़ाया, तबरुक चढ़ाया। और उसके बाद फिर ये जो एरिया आपको दिख रहा है ना, जो पूरा गोल तरीके से कवर है, यहाँ पे ना शाम के टाइम ना वो होती हैं कव्वाली वगैरह भी होती है। बट हम गए थे मॉर्निंग में, हम 10-11 बजे करीब गए थे, तो अभी नहीं होती, बट बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लाइक जब ये सब सुनने को मिलता है ना, कव्वाली बहुत होती है, मतलब बहुत ज़्यादा, और इतना सुकून मिलता है, सब बैठते हैं, बहुत मज़ा आता है। बट अभी नहीं था और हम गए थे, ये जुमरात को बहुत शुभ दिन होता है हमारे में, लाइक अच्छा माना जाता है। देन सब कुछ होने के बाद हम आ गए यहाँ से रिटर्न, जहाँ से हम गए थे हम वहीं से सेम वापस जा रहे हैं। तो हम यहाँ से वापस गए। तो फिर मैंने बताया था ना, यहाँ पे बहुत मतलब गरीब लोग होते हैं, जिनके हाथ पैर नहीं होते या कुछ भी, जो लोग काम नहीं कर सकते, वो लोग यहाँ पे बैठे होते हैं। उनको दान पुण्य करना चाहिए, लाइक अच्छा होता है। पर मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, जिनके हमें हाथ पैर एकदम सलामत दिख रहे हैं और जो लोग अच्छे दिख रहे हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको कुछ ना दें, लेकिन जिनको सच में नीड है उनको देना ही चाहिए। बट ये जो है ना, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बोला या लाइक ये वो, तो ऐसे मतलब दे दिया। पर मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ अच्छी है। वो अगर चाहें तो वो काम वाम कर सकती हैं और एक अच्छा अपना लाइफ कर सकती हैं, बट फिर भी नहीं। अब जैसे ये हैं, इनको यार बनता है कि उनको आंखों से नहीं दिखता, तो उनके लिए अगर कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे फिर उनको भी हमने दिया और उसके बाद हम आगे बढ़े। मतलब हम कभी भी जाते हैं तो हम दान पुण्य ज़रूर करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ यहीं स्पेशली, हर जगह मेरी मम्मी का नेचर ही है कि वो करते ज़रूर है। तो बस यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत लिया दिया। उसके बाद हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। फिर रास्ते में ही हमारा क्या प्लान बन गया कि चलो यहाँ तो हम हो लिए, बट ना यहीं से ना करीबन 10-15 मिनट की दूरी पे ना एक मज़ार है। जो मज़ार है वो कम से कम शायद बस 10 मिनट की ही दूरी पे। तो इनका प्लान बन गया सबका कि चलो चलते हैं। तो उसका जो मज़ार का नाम है वो है फ़िरोज़शाह कोटला। तो काफ़ी मतलब फ़ेमस मज़ार है, बहुत मान्यता है उस मज़ार की भी, लाइक यहाँ की भी। बट मम्मी ने कहा बाहर आ गए, उससे पहले मुझे चाय पिला दो। अगर चाय नहीं दी ना तो बस हो जाना है सब ख़राब। एक इंसान को जो दारू की नीड होती है ना, मेरी मम्मी का कहना है, एक आदमियों को दारू की नीड है और मुझे चाय की नीड है। अगर चाय नहीं मिली तो मैं इधर से उधर नहीं हो सकती, चाहे वो कुछ भी हो जाए, फिर भी नहीं। फिर यहाँ पे आ जाता है अपना, बाहर में ही मिलता है ये हलवा पराठा। यहाँ का बहुत फेमस हलवा पराठा है। तो मेरी मासी को लेना था तो उन्होंने लिया, देन मतलब उन्होंने पैक करवाया, स्पेशली उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद है आई थिंक, तो उन्होंने लिया। और काफ़ी टेम्पटिंग है, मतलब यहाँ का हलवा पराठा काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी होता है। फ़िलहाल मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मुझे मीठी चीज़ें कम पसंद आती हैं इसलिए। और तो यहाँ पे मेरी मासी ने लिया। उसके बाद फिर हम आगे चले गए, लाइक गाड़ी में बैठे। और उसके बाद फिर हम रास्ते में डिस्कस कर रहे थे कि चलो ठीक है चलते हैं वहीं पे। तो फिर हम वहाँ पे गए। देन हमने यहाँ पे हमें पता चला आगे कि अच्छा यहाँ की टिकट होती है। मतलब मम्मा को पता था बट हमें नहीं पता था, क्योंकि मम्मी तो जाती रहती हैं हमेशा ही, और उनको अच्छा लगता है कि अगर वो एक मज़ार पे आएँ तो वो कोशिश करती हैं कि मैं एक्सप्लोर कर लूँ आसपास की भी जितनी भी मज़ार हैं। लाइक जल्दी जाना होता है नहीं, अब जाओ तो फिर पूरा ही करके आओ, ऐसा होता है। तो फिर मेरी मम्मी यहाँ पे भी आई और उनको ये सारी जगह ही पसंद आती है। उनको कहीं भी घुमा लो फिरा लो उनको नहीं अच्छा लगता, लेकिन ऐसी जगहों पे उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ की टिकट थी 25 रुपीज़ की। तो हमने ली सबके लिए टिकट, लाइक बच्चों की नहीं लगी बट बड़े लोग जितने भी थे सबकी टिकट्स लगी। तो यहाँ पे फिर हमने एंटर किया। यहाँ पे मैं जा रही हूँ, शूट मेरी भाभी कर रही थी यहाँ पे। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्यारी मज़ार है ये भी। और ये ना एक रहस्य मज़ार बोल सकते हो आप। मतलब कभी एक राजा वगैरह, मतलब मेरी मासी वगैरह बता रहे थे कि यहाँ पे राजा कभी राज करते थे, लाइक ऐसे बहुत रहस्य वाली चीज़ है। बट मुझे इसके बारे में उतना कुछ भी शायद नहीं पता है, मैं नहीं जानती उस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी। बट बहुत प्यारा, मतलब एक किला भी लग रहा था और इसके अंदर मज़ार बनाई हुई थी और बहुत अच्छा पार्किंग एरिया वगैरह था, पार्क वगैरह था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इग्नोर करना मेरी शक्ल को, बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रही थी क्योंकि पता नहीं क्यों
धूप में लगती है, और वैसे भी हम इतना घूमे थे ना तो शक्ल की तो बैंड बच जानी है। फिर यहाँ पे हम आ गए, तो यहाँ पे बेसिकली सब लोग दुआ वगैरह करते हैं। यहाँ पे हमने दुआ करी, ऑलरेडी मेरी सिस्टर मम्मा वगैरह सब दुआ कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने ये सब किया। उसके बाद मेरी मासी कुछ बता रही थी इंपॉर्टेंट चीज़ें मुझे, वही मैं सुन रही थी। तो यहाँ पे भी ये मज़ार है बेसिकली, और इसके अंदर ना लोग खड़े होकर दुआ मांगते हैं। यहाँ पे अंदर जाने का आपको कोई भी ऑप्शन है, आप अंदर नहीं जा सकते हो बिल्कुल भी। तो यहाँ पे जो बने हुए हैं, इनके अंदर जाके आप दुआ कर सकते हो ऐसे दूर से, और बाकी इसके अंदर जाली लगी है जो कि मैं आपको आगे भी दिखा भी दूँगी। आपको अभी शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं बाद में दिखा दूँगी। तो फिर हमने थोड़ा सा और आगे बढ़े हम देखने के लिए कि क्या है क्या नहीं। तो मेरी मासी बता रही थी यहाँ पे कि ये जो एरिया है जहाँ पे हम चल रहे हैं, एक तरीके से उनका ये हॉल एरिया होता था राजा लोगों का, जो लोग वो लोग रहते थे। तो मैंने कहा मम्मी बेड वगैरह नहीं होते क्या? उन्होंने मुझे समझाया कि पहले के टाइम पे बेड वगैरह नहीं होते थे, लोग बस ऐसे ही अपना गुजारा करते थे, लाइक ऐसी ही जगहों पे सोते थे, उनको ज़मीन में ज़्यादा सोना पसंद था, ऐसे वैसे समझा रही थी वो मुझे। तो मैंने पूरा मतलब मुझे अच्छा लगता है चीज़ों को जानने में, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा रहता है। तो ये था कुछ वहाँ का व्यू, मतलब इतना ज़्यादा बड़ा था ना ये पूरा, लाइक मज़ार बहुत बड़ी थी। तो यहाँ पे मुझे करनी थी अपनी कुछ फ़ोटो और वीडियो शूट, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो पाई। जिनसे मैंने कराया वो लोग बिल्कुल भी अच्छा से नहीं करते हो, और लाइक ना मेरे मतलब आ भी नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा ब्लैक लग रहा था। बट फिर भी मैंने 1-2 शूट वहाँ से करवाया, बट फिर भी ओके लगा, मतलब मैं खुश नहीं थी, सेटिस्फाइड नहीं थी। फिर यहाँ पे उसी के अंदर बहुत ज़्यादा धूप के अंदर ये अंकल सबको इतना अच्छा काम करा रहे थे, लाइक पानी वगैरह का, कि पानी पिला रहे थे। और इनका ऐसा कोई रूल नहीं था कि इनको पैसे चाहिए कुछ भी, लाइक अगर तुम्हारा मन है तो तुम दो, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं, ऐसे कुछ ज़रूरी नहीं है। तो बस हमने इतना ही यहाँ पे घूमा। उसके बाद हम बाहर आए ना, तो ये एक ऐसा जगह है, लाइक ऐसा माना जाता है इस मज़ार के पास लोग यहाँ अगरबत्ती लगाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और ये एक ऐसा पत्थर है जहाँ पे अपनी विश मांगनी होती है, देन यहाँ पे सिक्का चिपकाना होता है। तो बहुत कम लोगों का ही होता है। यहाँ पे मेरे फैमिली से काफ़ी लोगों ने ट्राई किया, लाइक मेरी मम्मी का, भाई का, बहन का, छोटे भाई का भी, सबका चिपका, लेकिन मैंने चिपका है, मेरा नहीं चिपका है ऑनेस्ट। और मेरी मासी और मेरी भाभी वगैरह किसी का भी नहीं हुआ, बट मेरी मम्मा वगैरह का हो गया। तो फिर बस यही सब हुआ, और फिर हम रिटर्न आ रहे हैं। रिटर्न आने में फिर ये इतना खूबसूरत सा झरना पड़ा, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये देखने में, बहुत ही ज़्यादा। तो बस फिर आज का व्लॉग मेरा लाइक यही था, यही हम रिटर्न हो रहे हैं। और काफ़ी सारी मतलब मस्ती करी आज हमने। तो आप ना कमेंट्स में बताना आपको कितना ज़्यादा अच्छा लगा इस व्लॉग को देख के, जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करी आपको कितनी ज़्यादा अच्छी लगी, कितनी अच्छी नहीं लगी। और मेरी शक्ल पे मत जाना, बहुत गंदी आ रही है, आई नो यार, बगैर फ़िल्टर के समझा करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।